नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन में शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आजीवन राष्ट्रपति रहने के हर वो हथकंडे अपनाए हैं जो राजनीति में कोई अपना सकता है। अब एक ऐसी वीडियो चीन से आई है जिसमें शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं उनकी तानाशाही नजर आ रही है और उन्होंने जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको बाकायदा मार्शलों के जरिए फोर्सफुली सदन से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं तो पूर्व प्रधानमंत्री को भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। अब इसके अलावा जो वहां पर पोलित ब्यूरो होता है, वो जो 7 सदस्यीय पोलित ब्यूरो है, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें से भी 3 सदस्यों को निकाल दिया है। और ये जो उन्होंने किया है, ये माना जा रहा है कि ये अपने ऐसे दुश्मनों को या यूं कहें विरोधियों को बाहर कर रहे हैं जो उनके आजीवन राष्ट्रपति रहने के बीच में रोड़ा उनको दिखाई दे रहा है। एक तरह से आप देखें कि ये कितनी बड़ी तानाशाही है कि चीन में अपने आप को राष्ट्रपति बनाने के लिए उन्होंने नियम कायदे कानून भी बदल दिए हैं। चीन के अंदर अब उन्होंने एक कानून बना दिया है कि जो शी जिनपिंग यानी देश के राष्ट्रपति की बुराई करेगा, उनके बारे में कोई पोस्ट लिखेगा, अगर कोई उनके बारे में कुछ बोल देता है तो उसको जेल तक का प्रावधान है। जैसे हमारे देश में मोदी जी की कोई बुराई कर देता है कि साहब काम तो कुछ किए नहीं, ये नहीं, कोई चौकीदार चोर बोल देता है, लेकिन चीन में अब ऐसा कोई बोलेगा कि शी जिनपिंग तानाशाह हो गया है, शी जिनपिंग जो है अपने स्वार्थ में डूब गया है, मान लिया किसी ने अपनी राय व्यक्त की तो कानून बना दिया गया है कि राष्ट्रपति का अपमान, राष्ट्रपति की बुराई, राष्ट्रपति के बारे में कोई निंदा करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब इससे आप समझ रहे हैं पूरे चीन में दहशत है। और आपने पिछले दिनों देखा भी है कि जिन लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने अगर वहां कुछ बात करने की कोशिश की तो वो गायब हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। लोगों का कहना है कि वो गायब नहीं होते, या तो वो जेल में मार डाल दिए जाते हैं या तो मार दिया जाता है। यानी एक तरह से एक तानाशाही है। आप उस तानाशाही में विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए कानून का सहारा लेकर उनको जेल में डाल देते हैं या तो ऊपर पहुंचा देते हैं। अब सवाल उठता है कि चीन में शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने या कोई और, इससे भारत पे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी चर्चा भारत में ज्यादा है कि चीन के अंदर जो घटना हुई है, वो 3 बार जो राष्ट्रपति रह चुके वो हू जिनताओ, उनको इन्होंने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और जो प्रधानमंत्री ली केंकियांग है उनको भी बाहर कर दिया पार्टी से। जो 7 सदस्यीय पोलित ब्यूरो थे उसमें से मैंने बताया 3 को बाहर कर दिया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति की केंकियांग है। अब इनको बाहर करके अब आप देखें चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है CPCCP, चीन कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें आपको बता दें कि इसमें जो कमेटी है उसमें 205 मेंबर होते हैं और वो 205 मेंबरों में 11 महिलाएं हैं। उसमें पोलित ब्यूरो के वो मेंबरों को चुना जाता है और पोलित ब्यूरो के जो मेंबर हैं वो 25 मेंबर मिलकर के 7 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनाव करते हैं। तो कुल मिलाकर के 205 मेंबर चुनेंगे, उसमें से 25 पोलित ब्यूरो के मेंबर चुने जाएंगे और 7 स्टैंडिंग कमेटी के फिर जो लोग होंगे। अब ये जो 7 स्टैंडिंग कमेटी के लोग हैं ये तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन। बहुत सारे नीतिगत फैसले और पावर देने का अधिकार, ऐसे जैसे हमारे भारत के हिसाब से यदि मैं समझाऊं तो कैबिनेट जो मिनिस्ट्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो वाली पावर ये इन लोगों के पास आती है। और यहाँ जो शी जिनपिंग हैं ये अपने हिसाब से ये गोटियां फिट करने में लगे हैं कि ऐसा चुनाव हो जिसमें इनका विरोध ही करने वाला कोई ना बचे। ऐसा चीन में ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए बल का प्रयोग किया है। यहां तक कि आंदोलन अगर हुए हैं तो उन आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस और सेना के सहारा लिया गया है, लाखों लोगों को मार दिया गया है। यहां पर बेरोजगारी की बात करना, यहां पर महंगाई की बात करना, यह आम पब्लिक को अलाउ नहीं है। चीन के अंदर आप सोचें जैसे भारत के अंदर यूट्यूबर घूम रहे हैं, जगह जगह पत्रकार घूम रहे हैं, कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी वीडियो बनाकर डाल देते हैं। चीन में ऐसा नहीं है।
आप सरकार में क्या चल रहा है वो चीन का कोई भी वीडियो आप देखते नहीं होंगे, कोई खबर नहीं देखते होंगे। ग्लोबल टाइम एक है, वो सरकारी है, वो जितना दिखाना चाहता है, जितना बताना चाहता है, बस उतना ही दुनिया को पता लगता है। और इसलिए वहां आजादी नहीं है, वह तानाशाही है। अब ये जो तानाशाही है, इस तानाशाही से, जैसे नॉर्थ कोरिया की आप बात देखते हैं, ठीक इसी तरह का खतरा अब चीन से होने वाला है। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाए और उसको ये हो कब तुझे तो कोई हटाने वाला है ही नहीं, जब तक जिंदा है, जब तक राष्ट्रपति है, तो ऐसे में व्यक्ति उस अहंकार के कारण जो उसके दिमाग में आएगा वो कर देगा। तो ये जो हो रहा है, इसी में आपको बता दें कि अब इन सब चीजों से, जैसा मैंने कहा, वहां राष्ट्रपति ए बने, बी बने, सी बने, हमें क्या, हमारे देश को क्या। तो आपको बता दूं, शी जिनपिंग के चलते ही आपने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी बार चीन की सेना की तरफ से अतिक्रमण करने की कोशिश की गई, हमारे जो भारतीय क्षेत्र के गांव हैं उनमें घुसपैठ करने की कोशिश की गई, ये इन्हीं राष्ट्रपति के चलते हुआ, लद्दाख में इन्हीं के चलते हुआ, गलवान घाटी में इन्हीं के चलते हुआ। और आपको बता दूं, पीओके में भी जो ये रोड बना रहे हैं, उस चीन की रोड के कारण ये कनेक्टिविटी करना चाहते हैं कि यहां से लेकर और रूस तक सड़क और रेल बना दें, जिससे इनका व्यापार बढ़े और कनेक्टिविटी बढ़े। कुल मिलाकर के जो शी जिनपिंग हैं, इसकी जो योजना है वो ये है कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। एक तरफ से पीओके में उसने लगभग 1 लाख चीनी नागरिक वहां अपने बिठा रखे हैं, दिखाने को, करने को वो कर्मचारी हैं जो रेल और सड़क बना रहे हैं या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि वो चीन के ट्रेंड सेना के सैनिक हैं। यानी कभी सैनिक में गए, वहां तो रूल है, जैसे हमारे देश में अभी आपने देखा अग्निवीरों को लेकर हल्ला शुरू हो गया था कि 4 साल बाद क्या होगा, वहां तो रूल है कि आपको हर नागरिक को वहां उनको सेना की 4 साल नौकरी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद उनको कुछ फैक्ट्री में काम करना है, किसी को विद्यालय में काम करना है, वो ट्रेंड है, हथियार चलाने में ट्रेंड है, सेना की चीजों को समझते हैं। अब ऐसे लोग अगर सड़क भी बना रहे हैं, सड़क का कोई बनाने का इंजीनियर है, तो एक तरफ वो सड़क बनाने में इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो सेना का कोई अफसर रहा होगा, और इस तरह से लिंक्ड है। तो 1 लाख लोग एक तरह से कहीं, और मैं इसको इनडायरेक्टली कहूं तो 1 लाख सैनिक चीन ने पीओके में अपने स्थापित कर रखे हैं। यदि भारत कल को पीओके को खाली कराने का अभियान चलाता है, सेना चढ़ाई करती है, तो पाकिस्तान को मार भगाना इतना कठिन नहीं है। ये चीन के नागरिक आगे आएंगे और कहा यह जाएगा कि चीन के नागरिकों पे हमारी भारत की सेना ने हमला कर दिया और इसलिए चीन बीच में कूदेगा, और फिर वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई नहीं करेगा, वो अपने नागरिकों की तरफ से लड़ाई करेगा, जिसको दुनिया जायज ठहरा देगी कि साहब चीन में चीन के नागरिक मारे जा रहे हैं, पीओके में क्यों भारत ने मिसाइल गिरा दी या क्यों सैनिकों ने गोली चला दी। ये उसकी सोची समझी रणनीति है। और इसलिए आपको बता दूं कि वहां जो ये सड़क बन रही है BRI, जिसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड, तो ये इसी बात का एक हिस्सा है और उसकी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि एक तरफ जो है श्रीलंका, वहां उसने इतना कर्जा श्रीलंका को दिया, इतना कर्जा चीन ने श्रीलंका को दिया कि उसके पोर्ट पर उसने कब्जा कर लिया। और पिछले दिनों आपने खबरें सुनी होंगी कि उसने अपना युद्धपोत वहां खड़ा कर दिया था जासूसी के लिए। चीन का युद्धपोत आया भारत के दबाव में, कुछ दिन श्रीलंका की सेना ने उसको इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अल्टीमेटली तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि समझौता किया हुआ है कि आप हमें कर्जा दीजिए, हम आपके जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे और उसमें कभी बाधा नहीं बनेंगे। तो चीन ने कह दिया मेरा कर्जा वापस दो, नहीं तो मैं तो यहां अपना शिप खड़ा करूंगा। अब आप सोचिए श्रीलंका में उसको जासूसी शिप खड़े करने से क्या मतलब है। मतलब केवल एक है कि समुद्री मार्ग में जो भारत की तरफ, भारत की नौसेना और भारत के व्यापार करने वाले लोग हैं, उस पर वो नजर बनाए रखना चाहता है। वो जरूरत पड़ने पर उस स्थान का हमले के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है या कर सकता है। तो एक तरफ वो बैठा है पीओके में, एक तरफ वो बैठा है श्रीलंका में, और एक तरफ बैठा है अरुणाचल प्रदेश में, और एक तरफ वो बैठा है गलवान घाटी में, लद्दाख में।
अब आप भारत के नक्शे को यदि देखेंगे तो भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ से भारत को चीन ने घेर रखा है, रणनीति बना रखी है और आए दिन अतिक्रमण मौका मिलते ही करता है, मौका मिलते ही हमला करेगा। यह उसकी रणनीति का हिस्सा है और इसलिए भारत की एक टेंशन है कि शी जिनपिंग जो इस तरह की रणनीति रखे हुए है, विस्तारवादी नीति रखे हुए है, यह टेंशन देने वाला है चार तरफ से। तो भारत में जो भारत का एक पाकिस्तान पुराना दुश्मन है, उसके अलावा ये चीन भारत में घुसपैठ करके भारत के क्षेत्रों को कब्जा करना चाहता है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना चाहता है। और दूसरी तरफ भारत में जैसे कि तेल हम बाहर से मंगाते हैं, वहां भी दखलंदाजी करके ये कल को प्रेशराइज करना चाहता है और इसलिए भारत को अपनी रणनीति विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा। और आज आप देख रहे हैं कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है कि चीन और पाकिस्तान के इस षड्यंत्र का कैसे वो जवाब दे और कैसे इसकी काट बनाए। सौभाग्य से हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हुए हैं जो चीन की हर चाल को पहले ही समझ लेते हैं और उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसी तैयारी में भारत अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लगा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत उसी का एक हिस्सा है। भारत के अंदर जो स्टार्टअप खड़े किए जा रहे हैं, जो 2014 से पहले तक वो मात्र 10,000 थे, आज उनकी संख्या 80,000 तक बढ़ गई है। वो बता रहा है 8 गुना तेजी से जो स्टार्टअप बढ़े हैं कि भारत चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता और भारत में अपने खुद के उद्योग धंधे हों, सुई से लेकर शिप तक हम खुद अपना बनाएं। ये भारत की तैयारी चल रही है ताकि चीन में राष्ट्रपति कोई चाल चलने की कोशिश करे, उसके पहले उसकी रीढ़ तोड़ने का काम हम अर्थव्यवस्था की डैमेज उसको करके चीन को करने का काम करें। इसके लिए मोदी जी बार बार वोकल फॉर लोकल बातें करते रहते हैं, लेकिन हम देशवासियों में शायद इसका असर नहीं होता और इसी कारण आप देखिए दिवाली में अरबों रुपए की चीनी दिए और चीनी इलेक्ट्रिक लड़ियां हम खरीद रहे हैं। हम ये सोचते नहीं है कि इसको खरीद रहे हैं तो इससे चीन की जेब में पैसा जाएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नुकसान होगा। हमें लगता है 100 रुपए की लड़ी मिल रही है, भारत में बनाएंगे तो महंगी बनेगी और इसलिए ले आओ। हमारे कुम्हार का बनाया हुआ मिट्टी का दिया नहीं लाते हैं, चाइना का चमकीला दिया लेकर आते हैं। तो ये हमें अपनी दिमाग सोच बदलना पड़ेगा क्योंकि देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा शी जिनपिंग और चीन बन करके बैठा हुआ है, चारों तरफ से हमको घेरा हुआ है और शी जिनपिंग अब लगभग तय हो चुका है आजीवन राष्ट्रपति रहने वाले हैं। तो आप समझिए भारत के लिए ये जब तक आप और हम जिंदा रहेंगे और जब तक शी जिनपिंग रहेगा तब तक तो ये टेंशन बढ़ने वाली है। हम सब लोग भारत सरकार, मोदी सरकार जो कर रही है, मोदी जी जो अभियान चला रहे हैं उसमें सरकार का साथ दें। हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है, उनके इरादों को समझते हुए मोदी जी जो चाहते हैं वोकल फॉर लोकल वो हम अपना तय करें और तय करें कि चाइना के हर सामान का हम बहिष्कार करेंगे। कोई हमारी आवश्यकता है जो चीन के बिना पूरी नहीं हो रही है, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन आज भारत आप देखें कि शिप, रेल के डिब्बे और फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर सब अपने बना रहा है। तो हम सबको भी इसका प्रण करना पड़ेगा और दिवाली पर कोशिश करें कि हमारे देश के बनी हुई वस्तुओं को हम खरीदें। वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।